नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों के लिए पूरा हफ्ता रिकॉर्ड निफ्टी के लिए खासतौर से, जबकि लगातार तेजी में रहा और आज भी 16,500 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ। पहली बारी सेंसेक्स ने 55,000 का आंकड़ा छू डाला और एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी एटलीस्ट फ्रंटलाइन इंडेक्स पे। मिड कैप इंडेक्स पे आज इतना खराब नहीं था, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कामकाज होते हुए दिखाई पड़ रहे थे। कुछ सेक्टर तो आज भी तेजी में थे, मिसाल तौर पे आईटी आज तेजी में था, बैंकिंग आज तेजी में था, मेटल में आज खरीदारी थी और जोरदार खरीदारी थी इनफैक्ट। और अलग अलग सब सेक्टर, फर्टिलाइजर, केमिकल, पेपर, ये वो ऐसे स्पेस थे जहां पर कुछ हद तक खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही थी। तो मेजरली मार्केट के अंदर मूड माहौल बेहतर है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज चली रही हैं और कुछ जगहों पर मुनाफा वसूली का दौर भी हावी है, देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, लोअर लेवल से बाजार पुल बैक ले रहा है, ये ज़रूर देखने को मिल रहा है। तो आज के लिए भी एक बेहतरीन मूव बनता हुआ दिखाई पड़ा मार्केट के अंदर और उसमें जो मूव था उसमें करीब 165 अंकों की तेजी निफ्टी में रही। सेंसेक्स रफली 600 अंकों के आसपास बढ़कर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 250 अंक चला और मिड कैप 84 अंक गिरकर आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन निफ्टी में 50 में से 31 शेयरों में तेजी रही, सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयरों में तेजी रही और निफ्टी बैंक के 12 में से 6 शेयरों के अंदर आज खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सीधे सवाल जवाब के सिलसिले पर ही आते हैं, क्योंकि एक समय बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लग चुका है। तो अब देख लेते हैं कि किस तरह के संकेत या किस तरह के सवाल पब्लिक पूछ रही है या किस तरह के सवाल आ रहे हैं हमारे पास। सबसे पहला सवाल इनफैक्ट कहाँ गया, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। जो पहला सवाल हमारे पास आया है, हाँ अब आया है इन्फोसिस के ऊपर। सॉरी, श्रीकांत जी का सवाल आया है, मेरा फॉल्ट है, थोड़ा लेट हो गया। श्रीकांत जी का सवाल है, सवाल इन्फोसिस पे। सर इन्फो आज 1700 पार हुआ था जहाँ तक मेरा आइडिया कहता है, किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया था। और कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि इनका बायबैक चल रहा है और बायबैक में जो अपडेट मेरे पास लास्ट वीक तक था कि बायबैक का सिर्फ 50% हिस्सा अब तक ये बायबैक कर पाए हैं। तो ये शेयर तो एटलीस्ट नियर टर्म में तो नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। और ऑब्वियसली बात है, अब चौथी सबसे बड़ी कंपनी अब इंडिया की है इन्फोसिस, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। 7,28,000 करोड़ की मार्केट कैप है। आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे मिले आप आराम से ऐड करिए इसको। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ओएनजीसी पर राजकुमार जी, ये टाटा पावर के ऊपर लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि कल रचना जी से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी इस पर तेज़ी की बात की है। उनका व्यू हालांकि मीडियम टर्म का था, लेकिन जिस तरह की साइकिल बन रही है ईवी स्पेस में और ओवरऑल कंपनी खुद की जनरेशन भी बहुत स्ट्रांग है, चाहे थर्मल में हो या फिर सोलर में हो, कंपनी के पास अच्छा प्रोफाइल है, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। आप ज़रूर बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं, नीचे मिल जाए जैसे उस दिन आया था नीचे 100 रुपये के आसपास, आप खरीदारी करिए आराम से। ओएनजीसी प्रिंस नारंग साहब, ओएनजीसी के लिए वेट करिए, क्योंकि अभी तो वो नंबर शायद आज आए नहीं, मैंने नंबर देखे नहीं इसके, मेरे ख्याल से अभी तक नंबर नहीं आया, तो नंबर का वेट करिए, आज आने वाले हैं और नंबर बेटर आने चाहिए। अगर नंबर अच्छे आ गए तो ऑब्वियसली बात है चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। नंबर आने अच्छे चाहिए, क्योंकि क्रूड को बहुत हद तक रियलाइज़ करके चल रहा है सरकार ब्रोकर्स की, शायद थोड़ी बेटर साइड पे नंबर पोस्ट करे। अभी तक देखे नहीं मैंने, अगर आए हैं तो, लेकिन अभी जो कुछ देर पहले ब्रोकर्स ग्रुप में बात हो रही थी वो यही कि इसे BTST के तौर पे भी लेके जा सकते हैं। तो आप फिलहाल नंबर देखिए, एनालिस्ट कॉल देखिए, व्यूज़ देखिए, उसके बाद कुछ भी टिप्पणी करिएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ओएनजीसी पे हमने बात कर ली। IRCTC रवि बत्रा साहब 800 रुपये के दाम पे, वाह बहुत बढ़िया बत्रा साहब, 800 रुपये के दाम पर खरीदारी है। आपका दाम 1 2 3 4 गुना हो चुका है, नहीं 3 गुना हो चुका है। 3 गुना हो चुका तो बहुत सिंपल है, 160 शेयर आपके पास है ना, तो 160 में से आप 40 शेयर बेच दीजिए। अगर आप 40 शेयर बेच देते हैं तो बाकी 120 शेयर फ्री के हैं, वो जहाँ मर्जी जाए। फिर तो हमेशा उन्हें पूरी ज़िंदगी के लिए होल्ड करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं से आपकी सारी कॉस्ट निकल जाएगी और सारा प्रॉफिट के शेयर होंगे, वो स्प्लिट हो जाएंगे, 5 गुना हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद। सबसे सेफ रणनीति वैसे ये है, बाजार कहीं भी जाएगा आप सही रहेंगे। दूसरी तरफ अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत चल चुका है, निकल भी सकते हैं, स्प्लिट होने वाला है, एडजस्टमेंट्स भी होंगे, लेकिन फिर भी बेहतर यही रहेगा कि आप एटलीस्ट कुछ शेयर निकाल लीजिए। कुछ शेयरों के साथ आप हमेशा के लिए बने रहिए, क्योंकि आपकी कॉस्ट बहुत ही रॉक बॉटम प्राइस पर है। अगर आप इसको एडजस्ट करेंगे 5 में तो 160 रुपये कॉस्ट बैठेगी IRCTC की, जब ये एडजस्ट हो जाएगा। तो उस तरह के दाम आपको कहाँ मिलते हैं,
तो आप बढ़िया आराम से बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बेस्ट फार्मा एंड केमिकल स्टॉक टू बाय इन दिस करेक्शन। मित्तल साहब फार्मा में तो आज ये टूटा था ना औरोबिंदो फार्मा, ऐसी बुरी कोई सिचुएशन नहीं है, पिछली बार भी 8% टूटा था, वो यूनिट 7 पे इनके उस समय पर हैदराबाद यूनिट के 7 में उस टाइम इंस्पेक्शन हुआ था और फिर अब टूटा है। ठीक है, एक दो झटका और शायद ले सोमवार को, आज फ्राइडे था तो इतना शायद ना इम्पैक्ट आया हो, कल और आ सकता है मंडे को, लेकिन अगर नीचे मिले तो आप ऐड कर सकते हैं। कंपनी बुरी नहीं है, एक प्लांट में इंस्पेक्शन है तो कंपनी को भी कंसर्न होगा ना इसका, मतलब आपके हमारे से ज़्यादा कंपनी चिंतित होगी अपने प्लांट को लेकर आई गेस, तो कुछ समय बाद कुछ ना कुछ तो करेगी उसके ऊपर। यही तो मौके होते हैं अच्छे शेयर को नीचे कलेक्ट करने के लिए, तो आप मौका दीजिए और बढ़िया एंटर करिए। औरोबिंदो फार्मा में समय लगेगा लेकिन अच्छा पैसा बन जाएगा यहाँ पर। टेक महिंद्रा 940 रुपये पे। हर्षद जी भाव तो अच्छा है खरीदारी का, अगर नज़रिया मध्यम अवधि का है तो आप निकल सकते हैं, लंबी अवधि का तो कोई दिक्कत नहीं, बने रहिए। नीचे मिले इसके आसपास दोबारा आप ऐड करिएगा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक बहुत बढ़िया मनीष जी, बहुत ही शानदार शेयर और बहुत ही शानदार दाम पर खरीदारी आपकी। 150 रुपये का शेयर आज 330 रुपये तक तो मुझे याद है मैंने देखा है, 328 से 330 तक। नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग थे लास्ट क्वार्टर के जो इनके आए थे और कंपनी बहुत अच्छी है, आप बने रहिए। 140 रुपये के दाम पर है 100 शेयर, तो आप ये ज़रूर करिएगा कि 3 गुने के करीब आपका मुनाफा ऑलरेडी हो रहा है या हो जाए जब, तब आप थोड़े से पैसे निकाल लीजिएगा जो कॉस्ट के हैं। प्रॉफिट के शेयरों को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, बढ़िया पोर्टफोलियो में पड़े रहेंगे, जहां मर्जी जाए वो ज़ीरो भी हो जाएंगे तो भी और कई गुना भी हो जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप आराम से उनके साथ बने रहिएगा। कॉस्ट के शेयर निकाल लीजिएगा कुछ समय बाद। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर हमने बात कर ली। जोमेटो फॉर 5 ईयर। शिवम जी आपका सवाल हर 5 दिन में आता है, ये तो मैं कंफर्म हूँ। खैर लेकिन 5 साल के लिए हर रोज़ मेरा एक ही जवाब होता है कि जब तक ये कंपनी अपने मेटल को प्रूफ नहीं करेगी ओवर पीरियड ऑफ टाइम, आप 5 साल के लिए रणनीति नहीं बना सकते हैं। अभी के लिए हाँ है, आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वार्टर के नंबर ठीक थे, बने रहिए उसके लिहाज से भी। थोड़े दिन में और सिचुएशन इंप्रूव होगी और बेटर होगा तो देखेंगे, फिलहाल तो लॉस मेकिंग है। प्रॉफिट में आने दीजिए, कैश फ्लो जनरेट करने दीजिए, डेट कम होने दीजिए, डिविडेंड देने दीजिए। मतलब ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बाजार की तेज़ी में इन सब चीज़ों को कोई नहीं पूछता है, जब मंदी आएगी सब पूछेंगे। यही नाल्को, यही एनएमडीसी डबल डिजिट में नीचे आराम से मिल रहे थे जब बुरा दौर था मेटल का, तब यही टाटा स्टील 300 रुपये में बुरे दौर में देखा गया है, यही जेएसएल 60 रुपये में, जेएसपीएल 60 रुपये में था। तो सब कंपनियों का बुरा दौर आता है, नीचे मिलते हैं, और तब उस समय उसकी रियल वैल्यू पहचानना ज़रूरी होता है। तब आप जोमेटो को देखिएगा सिचुएशन क्या बनती है। अभी के लिए सब अच्छा है, अभी तो फैंसी में है, अभी तो लाइमलाइट में है, अभी नंबर्स आए हैं, अभी नई नई चीज़ें हैं, थोड़ा होने दीजिए समय, फिर कॉल लीजिएगा 5 साल के लिए। अभी इतनी जल्दी मत करिए, अभी के लिए फिलहाल आप बने रह सकते हैं। जावेद साहब बजाज ऑटो में आप पैसा डाल सकते हैं। बल्क और एसआईपी का सवाल जो आपका है, इसके लिए एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आप मान लीजिए 100 रुपये डालना चाहते हैं से फॉर एग्जांपल, तो 100 रुपये में से 60 अभी डाल दीजिए और 40 की एसआईपी कर दीजिए। आप शायद समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब मेजर हिस्सा आप डाल दीजिए और बची हुई पूंजी से एसआईपी कर दीजिए, ताकि वो नीचे आपको मिलता रहे तो आप ऐड करते चले जाएं। आप ऐसे कॉल कर सकते हैं यहाँ पर। बर्गर किंग के रिजल्ट कब आएंगे सर और कैसे रिजल्ट रहेंगे? बर्गर किंग के रिजल्ट मेरे ख्याल से आ चुके हैं सर, और शायद नंबर देखे जा चुके हैं, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बर्गर किंग के रिजल्ट शायद आ चुके हैं। मैं भाई दोबारा इस पर क्रॉस चेक करके आपको बता दूंगा कि बर्गर किंग के रिजल्ट आए हैं कि नहीं आए हैं। लेकिन हाँ, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बर्गर किंग के केस में अब तक तो लॉस मेकिंग था, अब पता नहीं इस बारी प्रॉफिट दिया है कि नहीं दिया, लास्ट क्वार्टर में देखा नहीं नंबर। 1 मिनट दीजिए, मैंने आ चुके हैं सर, 13 अगस्त आज ही आए हैं, आ गए हैं सर इसके नंबर, और अभी आए हैं रादर। वाह क्या टाइमिंग है, 12 बजे इसके नंबर आए हैं। तो उस लिहाज से आप मतलब मैं नंबर देखे नहीं कैसे हैं, लेकिन इनके नंबर्स आ चुके हैं आज ही। अब ब्रोकरेज व्यू और कॉल ये सब चीज़ें रहेंगी वीकेंड पे, तो वीकेंड इसी के लिए रखा जाता है वैसे। तो अभी ये वीकेंड पे नंबर देखूंगा और आप इसके ऊपर सोमवार को एक बार दोबारा टिप्पणी मुझसे ले सकते हैं।
अच्छा, HDFC लाइफ और नेक्स्ट जनरेशन, हाँ सर स्वप्निल जी कोई दिक्कत नहीं है, आप HDFC लाइफ को नेक्स्ट जनरेशन के लिए लेकर होल्ड कर दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ HDFC लाइफ को आप मत रखिएगा, और भी पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक शामिल कर लिएगा अलग अलग सेक्टर के लीडर्स के तौर पर। अच्छा, BSE लिमिटेड, जयंत साहब कल प्रकाश सर से हमारी बात हो रही थी, प्रकाश गावा सर से रात के शो में, तो वहाँ पे एक सवाल आया था BSE लिमिटेड पे। उन्होंने ये बात साफ बोली है कि होल्ड करिए, कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए, बहुत जूस है, निकालने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, लेकिन पैसा इसमें अच्छा बनेगा। इतनी जल्दी इसके बारे में कोई भी कॉल मत लीजिए, होल्ड करिए, नीचे मिल रहा है आपकी खरीद से, आप और ऐड कर लीजिए। बजाज फाइनेंस 2100 रुपये, वाह भावेश जी, और डीमार्ट भी 2100 रुपये, बढ़िया नंबर है 2100, वैसे आपके लिए लकी है। खैर दोनों में आप बने रहिए, डीमार्ट में भी आप बने रह सकते हैं और बजाज फाइनेंस में भी, और आपकी खरीदारी से तो वैसे ही बहुत ऊपर है ये, तो अभी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आप बने रहिए। दोबारा इसके आसपास कहीं आए तब आपको और ख़रीदना है कि नहीं ये सवाल पूछिएगा, लेकिन तब तक के लिए सिर्फ आप रिलैक्स करके इसके साथ बने रहिए और इसी तरह के कुछ और अच्छे दाम वाले शेयर ढूंढिए। टाटा मोटर्स एंड ग्लेनमार्क, डांडा साहब टाटा मोटर्स के केस में चिप वाला इशू ज़रूर है, लेकिन इतना कोई मेजर इशू एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों की कंपनियों पे जो नॉन लिस्टेड है, मिसाल के तौर पे MG हेक्टर पे मेरी खुद बात हुई है, उन्होंने भी कार मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है, गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए क्योंकि चिप के दाम महंगे हो गए, मिलनी शुरू हो गई चिप और काम शुरू हो गया। तो जब उन्होंने शुरू किया तो बाकी भी इसी तरह से काम कर रहे होंगे, तो दोबारा गाड़ियों की सप्लाई आनी शुरू हो जाएगी। एक टाटा मोटर के केस में जो EV है वो इनकी नंबर 1 EV है, जो मैंने इनकी कॉल में खुद सुना था नेक्सॉन के केस में, तो वो भी एक बड़ा ट्रिगर है। तो आई डोंट थिंक कि अभी आपको कोई पैनिक की ज़रूरत है। और ग्लेनमार्क के केस में भी अगर आप फार्मा की बात कर रहे हैं तो नंबर है, उनको आप ध्यान रखिएगा, लेकिन बाकी सब चीज़ें यहाँ पर कोई स्थिति में बदलाव नहीं है, आप आराम से बने रह सकते हैं दोनों में। अच्छा जी आगे बढ़े, और कौन सा सुदर्शन केमिकल, भुवन जैन साहब का सवाल है। जैन साहब कंपनी तो अच्छी है और बहुत पुरानी कंपनी है, आज की नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है, कई दिग्गज इन्वेस्टर अभी भी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है, स्ट्रॉन्ग कैपेसिटीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग प्लांट्स हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट प्रोफाइल है। पहली चीज़, डेट भी नहीं है, वैल्यू भी साउंड है, और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, ऐसा नहीं कि बहुत एग्रेसिव प्लान्स है, स्टेबल कंपनी है, स्टेबल नंबर देती है। आप बने रहिए, नीचे मिले आप ऐड करिए, कोई इशू नहीं है इस कंपनी के साथ एज ऑफ नाउ, लेकिन और सेक्टर भी ठीक है, जिस सेक्टर में काम काज कर रही है, आराम से आप बने रहिए, नीचे के भाव पे आप एवरेज भी कर सकते हैं इसको। अच्छा अब चले, फिलहाल तो इतने शेयरों को मैं शामिल कर पाऊंगा, 54 हो गया है, थोड़ा समय आज कम था, इसलिए माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज बातचीत नहीं कर पाए। दोबारा आपसे मुलाकात हम करेंगे सोमवार को, और वहाँ पर आपसे बातचीत कर लेंगे बच्चे कुछ सवालों को लेकर। तब तक के लिए जिन्होंने सवाल पूछा उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जो सवाल नहीं पूछ पाए, जिनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए, उनके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप सबको हैप्पी वीकेंड और साथ साथ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, 75th इंडिपेंडेंस डे। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।